খতম হৈ আছে। আমাৰ তাতে ইনহেবিটেশ্যন আছে, আমাৰ নিজৰ ঘৰ আছে, তাতে লগভগ 200টা এপ্ৰক্সিমেটলি 200টা ঘৰ আছে। মানুহ তাতে কেলকুলেশ্যন কৰিলে 1000 ওপৰতে হ'ব পাৰে। এইটো বস্তুটো যদি ইন কেছ ইন ফিউচাৰ যদি মাইনিং আহে এনেহ'লেতো ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব এইটো বস্তুটো। আমি ক'ত যাম? আমাৰ নিজৰ ঘৰটো এৰি কিনি আমি ক'ত যাম? এইটো इसमें जो रैली जो था तो पीसफुली है, पीसफुल था। अभी तो हैंडअप हो गया, खत्म हो गया। तो अभी जो भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो दिया है अपना तरफ से, अपना जो प्रोटेस्ट जो दिया है, सो सिंस हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स, ये तो पॉलिसी डिसीजन है। तो जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन है हमें जो दिया है, आई विल फॉरवर्ड टू द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो हमारे हायर अथॉरिटीज है वहाँ गवर्नमेंट का हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। আজি যিমান দি আপোনালোকে মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আছে সবকে মই ধন্যবাদ দি আছোঁ। কাৰণ কেলৈ আমাৰ ইয়াতে ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট ব্লকৰ এইটো প্ৰচেছন কথা লৈ পেলাই আমি ইয়াতে খাৰা হৈছোঁ। তো আমি আমাৰ ইঞ্জানৰ ইষ্ট ব্লকৰটো আমি কম কেলৈ আমি 1942 পৰা আমি ইয়াতে আছোঁ ইঞ্জান পাঞ্চুন। তো ইয়াৰ মাজতে আজি আমাকে এইটো আমাৰ মাটি এইটো মানে কল ব্লক বনাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰিছে, কল ব্লক বনালে। কিন্তু আমি সেইটো কল ব্লক বনোৱাটো আমি গম পোৱা নাই। যেতিয়া এইটো টেণ্ডাৰ, যেতিয়া কল ব্লকৰ টেণ্ডাৰ আহিছে তেতিয়াহে আমি সেইটো কল ব্লক বনিব বুলি গম পাইছোঁ। তো আমি 1942 পৰা আমি ইঞ্জানতে আছোঁ। তো আমাৰ ইয়াতে ইঞ্জানতে এতিয়া বি নাই ক'লে বি ইঞ্জান পাঞ্চুন দুইটা মিলাই পেলাই নাই ক'লে বি 300 ঘৰ ওপৰতে আছে। তো মানুহ পপুলেশ্যন 2800 কিবা আছে। এনেকুৱা ঘূৰি পেলাই আমালোকে এতিয়া কল ব্লক বনালে আমি যাম ক'ত? আৰু গভৰ্ণমেণ্টে আমাকে আজিলৈকে তেনেকুৱা কি বুলি কয় আপোনাৰ পাব্লিকৰ হেৰিং বি মাথা নাই। আমালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট এতিয়া কল ব্লকৰ হেৰি কৰি দিছে। সেইটো আমি টোটেলি আমি আপচ কৰি আছোঁ, আপত্তি কৰি আছোঁ। কেলৈ আমি এইটো কল ব্লক বনোৱাৰ পিছতে আমি থাকিব নোৱাৰে আৰু আমি ক'ত খেতি কৰি খাম? আমাৰ কেলৈ আমি ট্ৰাইবেল মানুহ, আমি খেতি বাৰীৰ কাৰণেহে আমি আছোঁ, খেতি বাৰী কৰিহে আমি থাকি আছোঁ। আৰু আজি আমি যিটো মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্টাৰতে, আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি আমি এইটো কথা নামানে আগত মানে ডেম'ক্ৰেচিলি কি আগবাঢ়িব লাগে আমি আগবাढ़ी जाम। आने वाले दिन में हम लोग को कितना तकलीफ़ होगा इस कोयल मान की वजह से। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने बुजुर्ग ने बताया कि ये जो कोयल मान जो हम लोग का इस कोयल जो अभी ये लोकेशन के बाद जो कर रहा है वो सरकार कभी कहता है कि ये रिज़र्व में पड़ा हुआ है, ये लेकिन ये रिज़र्व कब पड़ा हम लोग को पता नहीं है, कब बनाया गया हम लोग को पता नहीं है। जैसे कि हम लोग को मालूम ही नहीं चला ये कब रिज़र्व बनाया गया है। उसके तहत ये लोग ये अपना मन मर्जी सरकार ये चीज़ काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग का जो अभी जब से शायद ये पिछले साल 24 को दिसंबर महीना में हम लोग को ये मीडिया के द्वारा ही हम लोग को पता चला कि ये जो कोयल माइन जो है ये दो आवंटन करने जा रहा है। तो ये जो नीलामी की बात कर रहा है उसको हम लोग को सोशल मीडिया की थ्रू ही हम लोग को पता चला। जब से पता चला तो 8 तारीख जनवरी को हम लोगों ने हमारे यहाँ में लोकल विधायक को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा, ताकि हम लोग का जो उस ज्ञापन में हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग का आने वाले तकलीफ़ें क्या होगा, ये सब हम लोग ने उसी ज्ञापन पर हम लोग ने लिख कर हम लोग को बताया। लेकिन हम लोग का जो विधायक है उसने हम लोग को आश्वासन दिया
कि ये जाके हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ 14 तारीख जनवरी 14 को 25 को ये फिर हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री को भी यहाँ के क्षेत्र के लोग सभी जनों ने एक हस्ताक्षर करके ये मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस ज्ञापन के हम लोगों को कोई भी ऐसे उत्तर अभी तक नहीं आया। तो इसके चलते हम लोग ने यहाँ में जितने भी डीसी से ले करके हम लोग का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सब डिवीज़न उन लोगों को भी हम लोग ने ये चीज़ बताया, उन लोग को ज्ञान में हम लोग को दिया हम लोग ने। तो इसी के चलते हम लोग को आज इस विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि ये जो कोयल माइन जब चलेगा तो सभी को पता है कि इसमें इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा वो सभी को पता है। अगर हम सबों को अगर ये चीज़ बड़े पैमाने पर अगर ये कोयला खनन होता है तो जीवन जीने के लिए हम लोग को किसका सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग को ये है कि हम लोग का जीवन जीने के लिए ये 3 चीज़ें हैं, एक मिट्टी है, एक हवा है और एक पानी। ये तीनों चीज़ें अगर पानी और हवा अगर प्रदूषित हो जाए, ज़मीन अगर बर्बाद हो जाए तो हम जिएंगे कहाँ, कैसे हम सांस ले पाएंगे, पिएंगे कहाँ से, हम रहेंगे कहाँ में। तो इसीलिए हम लोग को हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विरोध करते हैं इस नीलामी को वापस ले सरकार, और सोच समझ के फिर से दोबारा ऐसी जो हम लोग का जो जीवन है हम लोग को बर्बाद ना करें। आने वाले दिन में जो हम लोग का आने वाला पीढ़ी अगर पानी ही अगर प्रदूषित हो जाए, इफ़ वाटर इज़ कंटेमिनेटेड एंड एयर इज़ पोल्यूटेड, उसके तो क्या होगा हम लोग का आने वाले पीढ़ी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम फिर से दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि ये नीलामी वापस ले, और अगर नहीं होता है तो आने वाले दिन में शायद हम लोगों ने ये सोच के रखा है कि इससे भी हम लोग डेमोक्रेटिक वे में जो भी हम लोग को आगे बढ़ना है हम लोग बढ़ेंगे। मैं इंडिविजुअली ये वेस्ट ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट ब्लॉक एक जो नामचिक नामपुक जो वेस्ट ब्लॉक का ऑक्शन हुआ है उसमें 1 नंबर पॉइंट में तो वो विदाउट एनी कंसल्टेशन विद लोकल पीपल वो किया गया है, और ऑक्शन किया गया भी वो जो ऑक्शन किया गया है वो यूएसएफ एरिया है। यूएसएफ एरिया तो उसमें हम लोग का जितना पूर्वज रह के आया है, हम लोग अभी वहाँ में जन्म हुआ है, हम लोग का अपना जन्मभूमि है, उसको हम कोयला खदान के लिए नहीं करने देंगे। और उसमें हम लोग का हाउस होल्ड है, लगभग 200 हाउस होल्ड है, अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉपुलेशन है। वो कहाँ जाएगा? अगर वो हम लोग का घर को माइनिंग करेगा तो हम लोग कहाँ जाएगा? इसलिए हम सरकार का जो प्रस्ताव है माइनिंग के लिए हम लोग विरोध करता है, और आने वाले समय में भी आज अगर हम लोग को एक उचित उत्तर नहीं देता है सरकार, तब हम लोग आने समय में और अपना डेमोक्रेटिक राइट्स जो है हम लोग उसी धरन से फिर प्रदर्शन करेंगे जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता फिर। और 2011 जो सेंसस किया वो पोर्टल सर्वे में वो जो इंडियन साइड में दिया गया है उसमें डाटा नॉट अवेलेबल बोल के दिखाया गया है। क्यों ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि वो तो डाटा का मेरा ख्याल से डाटा का फ्रोज किया गया है, और उसके कारण वो माइनिंग का अलॉटमेंट करने के लिए वो लोग उसको मेरा ख्याल से किया गया है, क्योंकि वो हम लोग सदियों से रह के आ रहा है, हम लोग का पूर्वजों का ज़मीन है, उसमें कैसे नहीं होगा? अभी हाउस होल्ड है, उसमें इतना ज़्यादा हाउस होल्ड है, पॉपुलेशन इतना है, और अभी पॉपुलेशन कहाँ डिस्प्लेस करेगा वो लोग? हम लोग इसलिए अपना घर, अपना ज़मीन, अपना फार्मिंग एरिया और उसमें कुछ इंडस्ट्री है और चाय बागान लोग हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अपना ज़मीन अपना मरेंगे उसमें, जिएंगे उसमें। मेरा नाम बमनू लोंगपी है। हम लोंगतोंग 2 का जीबी और वेस्ट ब्लॉक का हम लोग का जो वेस्ट ब्लॉक है ऑक्शन किया गवर्नमेंट ने, वो हम लोग का बस्ती है, हम लोग लोंगतोंग का है। पूर्व ज़माना में हम लोग का बाप नाना ज़माना से हम लोग यहाँ में रहते हैं, लोंगतोंग का रहने वाला है। और ये हम लोग इतना साल हम लोग यहाँ रहते हुए हम लोग का जो ज़मीन है वो एक्चुअली यूएसएफ एरिया है हम लोग का, जो गवर्नमेंट भी मालूम है, और हम लोग को एलपीसी लैंड है और एलपीसी देता है गवर्नमेंट। तो ये कौन सा ये सर्वेयर आके सेंसस आके उसको आदमी कोई पॉपुलेशन नहीं है बोल के इलीगल तरह से वो लोग
लिख के ये ब्लॉक टेंडर किया, वो तो हम लोग का मालूम नहीं है। जो भी किया वो गलती किया। और ये कोयला जो हम लोग का वेस्ट ब्लॉक जो खान रहा है, वो खाने के लिए जो टेंडर किया है उसको गवर्नमेंट इसको विड्रॉ करे। और हम लोग का जो रहने वाला हम लोग का जो गांव है, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। हम लोग यहाँ छोड़ के, अपना गांव छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग अपना गांव छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। और ये गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली उसको ये बंद करने पड़ेगा कोयला को जो टेंडर किया है। और जो भी पार्टिसिपेट किया है, वो जो भी विड्रॉ है उन लोग को भी अच्छा से समझ के इसको उन लोग भी विड्रॉ करने पड़ेगा। और ये हम लोग का डिमांड है। और हम लोग ये लोंगतोम हम लोग का बहुत पुराना बस्ती है। और हम लोग का यहाँ में बहुत सा हम लोग का प्रॉपर्टी है, बागान है, चाय है, ताबूल है और खेत है। और हम लोग का जो मिट्टी है, हम लोग पहाड़ में जो हम लोग खेत करते हैं, हम लोग जो खेत करते हैं वो हम लोग का जो झूम खेती बोलते हैं, हम लोग लोकल आदमी झूम खेती करता है। और हम लोग का कहीं डिस्टर्ब नहीं होना है। हम लोग का फ्यूचर है, हम लोग का लड़का बच्चा है, हम लोग का यहाँ में सुख शांति से रहना है। और गवर्नमेंट हम लोग का जो भी हम लोग का ये अपील कर रहा है विड्रॉ करना है, हम लोग वही अपील कर रहे हैं। आज जो भी यहाँ में रैली हुआ है, हम लोग का वही मकसद था। और ये अभी नहीं करेगा तो नेक्स्ट हम लोग और भी इससे हम लोग और आगे और ज़्यादा हम लोग ये करेंगे। और हम लोग का ये प्रोटेस्ट है, तो हम एक दो शब्द जो बोला है वो आप लोग पहुँचा दिए। थैंक यू।